पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझ में अंत समय में अपना मन लगाए रहता है वो मुझी को प्राप्त होता है, मैं ही उसका उद्धार कर देता हूँ। इसे बताते हुए वो अर्जुन से कहते हैं कि प्राण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मर्धे प्राणवामय सम्यक साता परम पुरुष उपैत दिव्यम। कि अंत समय में प्राण छोड़ते समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में योग के द्वारा स्थापित करके प्राण छोड़ता है वो दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। फिर कहते हैं सर्वद्वाराणि संयमयी मनोहृदय निर्दुच मूर्धन्य धनात्मा प्राण स्थितो योग धारणाम ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्यहार मान अस्मरम या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमाम गति। कि जो व्यक्ति अपनी सब इंद्रिय द्वारों को अंत समय में रोककर और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके ओम शब्द का स्मरण करते हुए और मेरा ध्यान करते हुए जो प्राण त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वो उसकी दिव्य गति होती है। तो ये बताकर उन्होंने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दे दिया कि वो ही ब्रह्म है, वो ही परम धाम है, वो ही परम पुरुष हैं, वो ही परम पवित्र हैं, वही आदि देव हैं, वही ये जन्मा है। कहते हुए एक श्लोक है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, शरण लेने योग्य हैं और आप ही परम पवित्र हैं। आप जिसको छू ले, आपसे जो छू जाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो बने हुए हैं वो सब परम पवित्र हैं। आप ही परम पुरुष हैं, शाश्वत हैं और आदि देव हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापक हैं। आप स्वयं अपने को जानते हैं, आप भूतों के, आप प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हैं, उनके पालन करने वाले हैं, उनके ईश्वर हैं और देवों के भी देव हैं और जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं। जब ये बात अर्जुन कृष्ण से कहते हैं तो फिर उनके मन में आता है, वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान मैं किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं और सदा चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं। कथम विद्यामहम योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतो असि भगवन् मया। कि हे भगवान मैं आपका सदा चिंतन करता हूं तो आपका किस प्रकार जानूं, आपको कैसे पहचानूं और किन किन रूपों में आपका चिंतन करूं। तो भगवान अपने दिव्य स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन मुझे सब प्राणियों का तुम आत्मा जानो, मैं सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, वामन अवतार हूं और चमकने वालों में मैं सूर्य हूं। 49 मरुतों में उनका अधिपति मरीचि हूं।
और इन देवताओं में उनका अधिपति इंद्र हूं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं। स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं और महर्षियों में भृगु हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। छंदों में मैं गायत्री छंद हूं और अक्षरों में मैं आ हूं, आकार। इस प्रकार अपने विभिन्न रूपों का, दिव्य रूपों का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं कि तुम अर्जुन मुझे ये समझो कि मैं सब प्राणियों का बीज हूं। ये सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। मेरे बिना इस चर और अचर जगत में कोई प्राणी स्थित नहीं है। अर्जुन, तुम जिसको भी तेज युक्त देखो, जो भी वैभवशाली है, जो लक्ष्मी युक्त है, जो ब्रिलियंट है, जो उच्च पद पर आसीन है, जो शक्तिशाली है, उसमें समझ लो कि मेरा ही अंश विराजमान है। और फिर अर्जुन, इन सब चीजों को तुम जानकर करोगे भी क्या? संक्षेप में तुम ये समझ लो कि ये पूरा जगत मैं अपनी योग माया के केवल एक अंश मात्र से स्थिर किए हुए हूं। ये सब जगत मेरे एक अंश मात्र पर ठहरा हुआ है। इस प्रकार अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन को अपना ब्रह्म रूप और ब्रह्म स्वरूप, जिसका जो चिंतन करने योग्य है, उसके विषय में बताते हैं। यहीं पर ये वार्ता समाप्त करते हैं। इसके आगे की बात अगले वीडियो में होगी। नमस्कार, धन्यवाद।